हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन वेब पर। इस वीडियो में आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक करेंगे, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो असहयोग आंदोलन से है। आज हम लोग इस पे चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इससे महत्वपूर्ण पॉइंट्स कौन से हैं जहां से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, और पिछले भी कई एग्जाम में प्रश्न आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावनाएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज का हमारा वीडियो है वो है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण चरण था। इसकी शुरुआत 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी, जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 में शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन का जो उद्देश्य था वो था ब्रिटिश शासन का शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना, तथा जिसमें लोगों को सरकार के साथ सहयोग करने से इनकार करने के लिए प्रेरित किया गया था। जो असहयोग आंदोलन था, इसका उद्देश्य ये था कि शांतिपूर्ण तरीके से जो ब्रिटिश सरकार है उसका विरोध किया जाए और उसको सहयोग ना दिया जाए, उसको सहयोग देने से इनकार करने के लिए इस आंदोलन में लोगों को प्रेरित किया गया था। यह आंदोलन जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 और खिलाफत आंदोलन की पृष्ठभूमि में शुरू हुआ था। जो असहयोग आंदोलन है यह जलियांवाला बाग और खिलाफत आंदोलन की पृष्ठभूमि में इसकी शुरुआत की गई थी। असहयोग आंदोलन के मुख्य कदम क्या थे? तो पहला था ब्रिटिश सामान का बहिष्कार करना। इसका जो लक्ष्य था वो ये था कि इसमें सरकार को, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसका असहयोग करना। तो उसके मुख्य कदम इसमें क्या क्या उठाए गए थे? तो पहला था ब्रिटिश सामान का बहिष्कार करना, जैसे विदेशी कपड़े और अन्य ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया गया। इसके साथ ही स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करने पर जोर दिया गया। तो इसमें पहले क्या किया गया कि ब्रिटिश सामान के बहिष्कार करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया गया और ये कहा गया कि स्वदेशी उत्पादों का हम इस्तेमाल करेंगे और जो विदेशी सामान है उसका हम लोग बहिष्कार करेंगे। नेक्स्ट है शिक्षा और सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार। लोगों से कहा गया कि वे सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और नौकरियों को छोड़ दें और वकील और डॉक्टरों को अदालतों में न जाने का आग्रह किया गया। वकीलों और डॉक्टर से ये कहा गया कि वो अदालत में या हॉस्पिटल्स में जो सरकारी है उसमें ना जाए, और स्कूल कॉलेज छात्रों से यह आग्रह किया गया कि स्कूल कॉलेज और नौकरियां जो गवर्नमेंट की थी, जो सरकारी थी, उसका त्याग किया जाए ताकि ब्रिटिश को असहयोग किया जा सके। नेक्स्ट है करों का भुगतान ना करना। ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए करों को न चुकाने की सलाह दी गई, खासकर जो भूमि कर लगाए जाते थे उसको। नेक्स्ट है अहिंसा का पालन। आंदोलन के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसा का सहारा न लेने का निर्देश दिया गया था। ये जो आंदोलन था, असहयोग आंदोलन, वो अहिंसात्मक आंदोलन था। इसमें किसी भी प्रकार के दंगा और मारपीट करने की अनुमति नहीं थी, इसमें निर्देश नहीं दिए गए थे। इसको सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से करने का आग्रह किया गया था। अब ये आंदोलन जो है 1922 तक चला और 1922 में एक चौड़ा चौड़ी घटना होती है यूपी में, जिसमें पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया गया था इस घटना में, और कई पुलिसकर्मी भी मारे गए थे। जिसके बाद गांधी जी ने आंदोलन को अचानक समाप्त कर दिया। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस ले लिया गया था? तो चौड़ी चौड़ा कांड जो घटना हुई थी उसके बाद असहयोग आंदोलन जो है वो गांधी जी के द्वारा समाप्त कर दिया गया था, वापस ले लिया गया था, क्योंकि वे इसे अहिंसक रूप में ही रखना चाहते थे। हालांकि असहयोग आंदोलन ने स्वराज जैसे स्वशासन की मांग को और अधिक जनाधार दिया और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई ऊंचाई पर इसने पहुंचाया, लेकिन चौड़ी चौड़ा की जो घटना हुई थी उसके बाद इसको वापस ले लिया गया था। तो यहाँ से कई बार प्रश्न आ चुके हैं कि असहयोग आंदोलन जो है वो गांधी जी द्वारा किस घटना के बाद वापस ले लिया गया था? तो चौड़ी चौड़ा कांड की घटना जो हुई थी, यूपी में एक चौड़ी चौड़ा नामक स्थान है जहां पर ये घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। तो एक बार हम इसको रिकॉल कर लेते हैं कि असहयोग आंदोलन के मुख्य कदम क्या क्या थे। तो पहला था ब्रिटिश सामान का बहिष्कार करना, दूसरा शिक्षा और सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार करना, तीसरा करों का भुगतान न करने का अनुग्रह किया गया, और चौथा है अहिंसा का पालन इसके मुख्य कदम थे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जब तक के लिए धन्यवाद।